नमस्कार, आपके साथ मैं रामिका अजय मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हरियाणा न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद राव नरबीर ने सफाई दी है। गीता पर अपने विवादित बयान पर सफाई। गीता पर दिए विवादित बयान पर सफाई राव नरबीर की ओर से अब आया है। गीता हमारा धार्मिक ग्रंथ है, इसके उपहास का तो सवाल ही नहीं उठता। राव साहब अब ये कह रहे हैं, मैं गीता का पूरा सम्मान और आदर करता हूं। मैंने किसी और संदर्भ में बात कही थी। राव नरबीर ने अब अपनी ओर से सफाई दी है। गीता पर पहले विवादित बयान सामने आया था, अब कह रहे हैं किसी और संदर्भ में बयान दिया था। जहां तक 10 करोड़ यदुवंशियों की बात है, उसके बारे में सब जानते हैं। यदुवंशियों का जिक्र भी किया गया था राव नरबीर ने जब विवादित बयान दिया था। अब कह रहे हैं सभी को पता है यदुवंशियों के बारे में। हरियाणा न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद राव नरबीर की ओर से यह सफाई आई है कि मैं गीता का बेहद ही सम्मान और आदर करता हूं। गीता हमारा धार्मिक ग्रंथ है, इसके उपहास का तो सवाल ही नहीं उठता। हालांकि इससे पहले राव नरबीर ने गीता पर विवादित बयान दिया था। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला उनके बचाव में उतरे थे और अब खुद ही यू टर्न ले लिया है राव नरबीर ने अपने बयान से। ये कहा है कि गीता का बेहद सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान और आदर करते हैं वो। गीता धार्मिक ग्रंथ है और उसके उपहास का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये सफाई आई है राव नरबीर की ओर से। आपको बताया हरियाणा न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद ये सफाई राव नरबीर ने दी है। तुरंत पलट गए अपने बयान से और कहा गीता हमारा धार्मिक ग्रंथ है, इसके उपहास का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं गीता का पूरा सम्मान और आदर करता हूं। मैंने किसी और संदर्भ में ये बात कही थी। राव नरबीर ने जो विवादित बयान दिया था गीता को लेकर, उसके बाद राजनीतिक गलियारे से किस तरह की प्रतिक्रियाएं आई, आप भी सुनिए। लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है कि डॉक्टर साहब ने, हरदीप कुमार जी ने मुझे निमंत्रण दिया इस गीता की संगोष्ठी पर, कला अकादमी पर, जो मेरे सिर के ऊपर से निकल के जाती है कि मैं क्या। कृष्ण जी भगवान ने यदुवंश में जन्म लिया और मैं यदुवंश से संबंध रखता हूँ। और बहुत से लोग मुझे ये कहते थे कि कुरुक्षेत्र आओ, तो शायद विषय से हटके मैंने कहा भाई मैं कुरुक्षेत्र क्यों आऊं, कि मैंने कहा हमारे परिवार के जो बुजुर्ग, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि भाई आप यदुवंशी, हमारे यदुवंशियों का नाश ही इस धरती के ऊपर हुआ था, तो मैं इस धरती पर क्यों आऊं। उस जमाने में कहते हैं, हकीकत तो किसी ने देखी, लेकिन जैसे इतिहासकार वर्णन करते हैं कि 10 करोड़ यदुवंशियों का यहाँ नरसिंहार हुआ था। मेरी बात हुई है राव नरबीर जी से, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उनकी बात को गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि मंत्री कहीं बौखलाहट में है। कुरुक्षेत्र भूमि पूरे विश्व में इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि यहाँ भगवान कृष्ण ने कर्म का संदेश दिया था और उस कर्म के संदेश को लेके आगे बढ़े हैं। और जिस कर्म का संदेश गीता में गया, आज गीता को विश्व के दूसरे देश भी मान रहे हैं और यहाँ आकर कुरुक्षेत्र में गीता की जन्मभूमि पे आके गीता का अपमान करना, हम इसकी निंदा करते हैं। तो सुना आपने, पहले हमने राव नरबीर का वो बयान आपको सुनवाया जिसमें उन्होंने गीता पर विवादित बोल अपने दिए थे, विवादित बयान दिया था। हालांकि सुभाष बराला उनके बचाव में उतरे, ये कहा तोड़ मरोड़ कर उनके बयान को पेश कर दिया गया। लेकिन जब हरियाणा न्यूज पर इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया गया तो बयान आया है, सफाई आई है एक तरह से राव नरबीर की ओर से कि गीता एक धार्मिक ग्रंथ है और वो गीता का बहुत सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में मैं क्यों आया, ये अफसोस जाहिर किया था उन्होंने। इस पर भी सफाई पेश की है और कहा है धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आना उनके लिए गर्व की बात होगी। और बड़ी खबर में आगे बात करेंगे सत्ता के संग मजबूत होते संघ की। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कभी राष्ट्र निर्माता से पहचाना जाता है तो कभी सत्ता का सहयोगी कहलाता है। नजर सूबे के युवाओं पर है जिन्हें आरएसएस से जोड़ने के लिए अकेले हरियाणा में 2000 शाखाएं खोलने का लक्ष्य रखा गया है।
सियासी जड़ें मजबूत करने में आरएसएस जुटा हुआ है। बीजेपी सरकार के साथ संघ की कोशिशें परवान चढ़ रही हैं और सबसे अहम बात, बीजेपी सरकार होने से मिला संघ को संजीवनी का है। कैसे, देखिए। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद आरएसएस एक्शन मोड में है। संघ का उद्देश्य, संघ का लक्ष्य जन जन तक पहुंचाने के लिए अब हरियाणा में भगवा फसल लहलहाने की तैयारी की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को संघ से जोड़ना और संघ को मजबूती देना है। भले ही केंद्र में बीजेपी की मजबूत सरकार हो, लेकिन सूबे में सरकारी हालात और परिस्थितियों को भांपते हुए आरएसएस जमीनी जड़ें पक्के करने में जुट गई है। अगले 3 साल में राज्य भर में आरएसएस की 880 शाखाएं खोलने का लक्ष्य रखा गया है। एनसीआर के इलाकों में पैर पसारने के बाद गांव और दूर दराज के इलाकों में आरएसएस अपनी पैठ बनाने में जुट गया है। अधिकतर शाखाएं शहरी इलाकों में हैं। संघ अब राज्य के करीब 7000 गांवों पर अपना ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रहा है। 31 मार्च तक 1000 जगहों पर 2000 शाखाएं खोलने का लक्ष्य रखा गया है। संघ का लक्ष्य है कि अगले 3 साल में प्रदेश का कोई ऐसा गांव न हो जो आरएसएस से अछूता हो। बताया जा रहा है कि युवाओं को भगवा रंग में रंगने के लिए संघ ने वेब पोर्टल जारी किया है। इससे हर महीने पूरे देश में करीब 8000 नए युवा संघ के संपर्क में आ रहे हैं, जबकि हरियाणा में ये संख्या 400 है। अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र का सपना लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ युवाओं को आकर्षित करने की हर तरकीब आजमा रहा है। इसमें तकनीक का सहारा भी लिया जा रहा है। कोशिश आरएसएस के प्रचार प्रसार की है, लेकिन सियासी मायनों में ये कोशिश कुछ और भी दर्शाती है। भगवा की जमीनी जड़ें सियासत की मिट्टी से जुड़ी है। ऐसे में संघ की कोशिश कहीं न कहीं सत्ता की कमजोर कड़ी को मजबूती देना भी है। तो बीजेपी की सरकार का फायदा आरएसएस उठा रही है या फिर राज्य में फिलहाल जो राज्य सरकार के हालात है उसे मजबूत करने की कोशिश आरएसएस की ओर से, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह से संघ हरियाणा में अपनी पैठ बनाने में अब जुट गया है। अधिकतर शाखाएं शहरी इलाकों में अभी तक होती थी, लेकिन अब राज्य के करीब 7000 गांवों पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया है आरएसएस ने। और यह योजना संघ की कि 31 मार्च तक तकरीबन 1000 जगहों पर 2000 शाखाएं खोली जाएं। संघ का लक्ष्य है कि अगले 3 साल में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ा जाए आरएसएस से। ऐसा कोई भी युवा ना हो जो आरएसएस से अछूता हो। संघ ने अब तकनीक का सहारा लेना भी शुरू कर दिया है। वेब पोर्टल के जरिए जुड़ रही है लोगों से। आरएसएस के वरिष्ठ नेता रतन लाल जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। दर्शन लाल जी हमारे साथ। नमस्कार दर्शन जी। हाँ जी नमस्कार। बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। धन्यवाद। हम देख रहे हैं आरएसएस इस वक्त पूरी तरह से अपने फॉर्म में है। हरियाणा में आप लोग अपनी शाखाएं बढ़ाने जा रहे हैं। आपकी इस नीति के पीछे वजह क्या है, ये हम जानना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने नहीं देखा कि इस कदर कोशिश आरएसएस की ओर से हुई हो। क्या बीजेपी सरकार अब सत्ता में है इसलिए आपको फायदा मिलेगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आरएसएस तो हमेशा काम करता रहता है। आपने तवज्जो भी दी है, पहले तवज्जो नहीं दी। काम तो हम पहले भी करते रहे हैं। बड़े बड़े फंक्शन किए हैं, बहुत बड़े प्रोग्राम किए हमने। बिल्कुल, सवाल यही है दर्शन जी, सवाल यही है कि इससे पहले भी ठीक है आप काम करते रहे हैं, लेकिन अभी आपकी जो योजना है कि 1000 जगहों पे 2000 शाखाएं लगाएंगे। एनसीआर के इलाकों में पहले ज्यादा सक्रिय था आरएसएस, अब गांव-गांव जाएंगे आप। तो ये जो है वो अब देखने को मिल रही है। क्या इसके पीछे रीजन ये है कि अब सूबे में बीजेपी की सरकार है तो आपको फायदा मिलेगा? उससे हमें कोई प्रतीक्षा नहीं, कोई उससे कंसर्न नहीं है।
हम अपना काम करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं, चाहे कोई सरकार कोई भी हो। लेकिन इससे पहले तो इतनी त्वरित और तीव्रता के साथ तो कार्रवाई नहीं देखी गई आरएसएस की ओर से कि हर महीने तकरीबन 400 युवा चेहरों को जोड़ लेंगे आरएसएस के साथ। नहीं, वो तो पहले भी प्रयास था, पहले भी कार्यक्रम हुए, आपने अटेंड नहीं उनको कवर किया, वो अलग बात है, वो तो अलग है। लेकिन कार्यक्रम तो होते रहते हैं, शाखाएं लगती हैं, सभी तरह लगती हैं, अच्छी लगती हैं। चलिए आप बने रहिए दर्शन जी। हमारे साथ डॉक्टर पवन सैनी बीजेपी विधायक इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। पवन साहब नमस्कार। नमस्कार मैडम, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। धन्यवाद आपका। आरएसएस की ओर से जो नई खबर सामने आई है वो ये कि अब हरियाणा के गांव-गांव तक आरएसएस की शाखाएं लगा करेंगी। अगर औसत निकाल कर देखा जाए तो तकरीबन 400 ऐसे नए चेहरे होंगे, युवा चेहरे जो आरएसएस के साथ जुड़ेंगे लगभग हर महीने। ये पहले नहीं था, बीजेपी अब सत्ता में है, अब इस तरह से आरएसएस की कोशिशें क्या दर्शाती हैं? सत्ता में बीजेपी है, कहीं उसका फायदा मिलेगा आरएसएस को, ये सोच तो नहीं? देखिए मैडम, ये जो आरएसएस है ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये एक सामाजिक संगठन है, ये कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ना इसकी कोई मेंबरशिप होती है। पूरे देश भर के अंदर लगभग 50,000 शाखाएं प्रतिदिन लगती हैं, तरुणों की और करोड़ों की शाखाएं लगती हैं। और संघ जो है ना 1925 से लगातार उसका एक ही लक्ष्य है, इस देश को परम वैभव में पहुंचाना। अब उसके लिए मतलब सर्दियों के अंदर भी वर्ग लगते हैं, और अभी इनके संघ के अंदर एक आईटीसी लगती है, ओटीसी लगती है 20 दिन की, फिर 20 दिन की ओटीसी लगती है, द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष, इसलिए आईटीसी भी हर साल लगती है। ये तो अब जो है ना, जो ये ठीक है, ये लगता है, ये ठीक है पवन साहब, ये जो लगते हैं वो ठीक है, लेकिन अब पहले से ज्यादा लगा करेंगी, हरियाणा में गांव-गांव तक जाएंगी। आप जिस तरह से कह रहे हैं, अगर ऐसा है कि आरएसएस आपसे पहले से है और वो ज्यादा मजबूत है, तो या तो आपकी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, आपकी मजबूती के लिए अब आरएसएस काम करेगा हरियाणा में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बीजेपी की मजबूती के लिए नहीं, बीजेपी की मजबूती के लिए थोड़ी कर रही है, ये देश की मजबूती के लिए कर रही है। उनकी प्रार्थना के अंदर केवल ये नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्जम, ये उनका यही ध्येय है। क्या बात है, आपको शब्दशः रटा हुआ है। अपने दर्शकों को बता दें, पवन सैनी साहब ने अभी जो मंत्रोच्चारण किया, ये हर एक शाखा सदस्य को याद होगा। ध्वज आरोहण से पहले, ध्वज को नमन करने से पहले वो लोग गाते हैं। हमारे साथ पवन सैनी जी अभी बने हुए हैं। पवन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अब जो हरियाणा में इतनी तेजी के साथ आरएसएस आगे बढ़ रहा है कि वो हर गांव में जाएंगे और वहां पे जाके शाखाएं लगाएंगे, नए चेहरों को जोड़ेंगे, तो हम ये क्यों ना माने कि अब बीजेपी जहां जहां पर भी कमजोर है, उनकी जड़ों को मजबूत करने की कोशिश जो है वो आरएसएस की ओर से होगा? मुंह से क्या लगाना चाहता हूँ, हाँ। बीजेपी की तो अब सरकार बन गई ना, अगर सरकार न बनती फिर तो आप कह देते भाई कमजोर से ठीक करना। बीजेपी की सरकार बनने के बाद, पवन साहब, बीजेपी की सरकार बनने के बाद इस तरह की कोशिश आरएसएस की ओर से दिख रही है, इसीलिए तो सवाल अब उठा है, पहले नहीं उठा। हमारे साथ भरत भूषण जी कांग्रेस से इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन के जरिए। आप बने रहिए पवन जी, मैं आपके पास लौट कर आऊंगी। भरत भूषण साहब नमस्कार। नमस्कार। बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। हाँ जी। अब हरियाणा में भी भगवा फसल लहलाएगी। आरएसएस ने कहा है कि वो 1000 जगहों पर 2000 शाखाएं अब लगाने जा रहे हैं। मतलब अभी तक एनसीआर के हम देख रहे थे कि क्षेत्रों में शाखाएं लगती थी, और या फिर कुछ और 2, 4, 10 जगहों पे, लेकिन अब हर गांव में आरएसएस की शाखा लगाने की योजना है। क्या कहेंगे आप? नहीं, कौन रोकता इनको शाखा लगाने की? पहले कौन रोकता था शाखा लगाने के लिए? हाँ। ऐसे है कि आरएसएस का एक ऑर्गेनाइजेशन। आपका कॉल होल्ड पर रखा गया। चलिए, होल्ड पर चले गए भरत भूषण साहब। सवाल नहीं समझा उन्होंने। इससे पहले इस तरह की जो योजना है वो ना आरएसएस की ओर से दिखाई दिया, ना इस तरह की पहल करते आरएसएस के कोई भी सदस्य या कोई भी वरिष्ठ अधिकारी देखे गए। इसलिए सवाल ये उठना लाजमी हो जाता है टाइमिंग को लेकर कि या तो आप खुद को मजबूत कर रहे हैं, चूंकि केंद्र में भी आप देखिए देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो संघ प्रचारक रहे हैं, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है वो संघ प्रचारक रहे हैं, तो ऐसे में या तो आप अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, या फिर हरियाणा में जिस तरह से सरकार की जड़ें जहां जहां पर दम तोड़ती नजर आई हैं, कमजोर नजर आ रही हैं, वहां पर आप उन्हें एक तरह से मिट्टी देने की कोशिश करेंगे, बांधने की कोशिश करेंगे, जैसे मिट्टी जड़ों को बांधती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे।
सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप। जैसे डिश टीवी ओनली फॉर यू 9905 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। वो बहस ही क्या जो बेबाक ना हो। व्यवस्था में कितना सुधार आया, कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? इतने लंबे समय तक सांसद रहे लेकिन अपने ही इलाके में हालात सही नहीं। मेरा अहम सवाल ये है कि क्या राजनीति करने से, वायदे करने से बदलाव आ जाएगा? संग अब संग संग इस खास कार्यक्रम में, इस खास पेशकश में एक बार फिर आपका स्वागत है ब्रेक के बाद। दरअसल आरएसएस का एक नया रूप, या यूं कहे कि पहले से कहीं ज्यादा अब तेजी जो है हरियाणा में आरएसएस के भीतर दिखाई देने वाला है। आरएसएस अपने पैर पसार रहा है हरियाणा में, रोजाना नए युवाओं को शाखा के साथ जोड़ने की कोशिश। अब देखिए तकनीक का सहारा भी अब लिया जा रहा है आरएसएस की ओर से, वेब पोर्टल के जरिए आरएसएस का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ऐसा अब क्यों? क्या इसके पीछे जो वजह है वो ये कि बीजेपी का सरकार है हरियाणा में, इसका फायदा मिलेगा आरएसएस को? ये हरियाणा न्यूज के सवाल है। क्या बीजेपी और संघ का अप्रत्यक्ष संबंध आरएसएस की मजबूती बन रहा है? हालांकि अभी हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़े, उन्होंने ये माना नहीं, उन्होंने कहा सत्ता से अलग रखकर देखिए। निशांत सिंह इनेलो प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। निशांत जी नमस्कार। नमस्कार जी। बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। थैंक यू। आरएसएस पहले से शाखाएं लगाते आ रहा है हरियाणा में, लेकिन अब पहले से कहीं ज्यादा शाखाएं लगेंगी, पहले से कहीं ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाएगा आरएसएस का हरियाणा में। इसके पीछे आपको क्या नजर आता है? चूंकि बीजेपी सत्तासीन है, ये इसलिए है, या बीजेपी जिन मोर्चों पर कमजोर पड़ गई है वहां पर डैमेज कंट्रोल किया जाएगा रूट लेवल पर आरएसएस की ओर से? देखिए उनका आंतरिक मामला है कि आरएसएस बीजेपी को चलाती है, जब भाजपा आरएसएस को चला रही है। हाँ। ये तो उनका मामला, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि बीजेपी को आरएसएस की वजह से इस सरकार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और शायद हो सकता है कि ये नीतियां आरएसएस की जो है ये भाजपा सरकार पे थोपी गई हों। जिस तरीके से जातिवाद की बातें, जैसे बहुत ही कट्टरवाद की बातें हैं, धर्म की बातें हैं, उन बातों से लोगों का कुछ लेना देना नहीं होता। लोगों को काम चाहिए, लोगों को विकास चाहिए, लोगों को नौकरी चाहिए। तो इसलिए ऐसा लगता है कि आरएसएस की नीतियों की वजह से या उनके आदेशों की वजह से, उनके निर्देशों की वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तो नुकसान हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ हरियाणा की जनता को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और ऐसा लग रहा है कि 1 साल के समय के अंदर
जो भारतीय जनता पार्टी की खट्टर जी की सरकार है वो लोगों के मन से कतई दूर जा चुकी है, कतई दूर, इतना दूर। हम पोल खोलो अभियान में रोज लोगों के बीच में जाते हैं, जी। हमें बोलने का मौका नहीं मिलता। लोग इतना बोलते हैं, इतनी बातें करते हैं कि शायद भाजपा को अब पता नहीं क्या एनालाइज करते हैं वो लोग अपने बारे में, उनका काम है। लेकिन हम तो ये मान के चलते हैं कि हर वर्ग भाजपा से बहुत दूर जा चुका है। 1 साल का बहुत और आरएसएस ने नुकसान पहुंचाया है बीजेपी को, आरक्षण के मुद्दे पर, धर्म के मुद्दे पर, जाति के मुद्दे पर, ये कह रहे हैं निशान जी आप। नगारा है खुदा जो लोगों की आवाज हो तो ये है, लोग ऐसा बोलते हैं। अच्छा, कि आरएसएस की नीतियों की वजह से, कट्टरवाद की वजह से, धार्मिकवाद की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं और सरकार उनके दबाव में है, उनकी नीतियों के अनुसार काम करते हैं। तो इसी वजह से लोग आज दूर जा चुके हैं, लोगों का विकास नहीं हो रहा, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, किसान परेशान है, मुलाजिम जो एम्प्लॉइज है पूरी तरह से परेशान है। वो अपनी जगह है निशान जी। मेरा आपसे सवाल ये है कि आरएसएस पहले से ज्यादा तेजी के साथ अब अपना प्रचार प्रसार कर रहा है, वेब पोर्टल पर अब वो उपलब्ध होगा लोगों के लिए, सदस्यता के लिए, लोगों से जुड़ने के लिए, हर गांव में शाखाएं लगा करेंगी। आप कह रहे हैं कि आरएसएस का नुकसान हुआ है बीजेपी को आरएसएस की वजह से, तो अगर आरएसएस पैर पसारता है तो इससे बीजेपी को और नुकसान होगा, या बीजेपी के लिए आरएसएस काम करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, या फिर आरएसएस सत्तासीन बीजेपी के होने का फायदा उठा रहा है? कहा था कि उनका आंतरिक मामला है, जो लोग कहते हैं वो सच्चाई होती है। मैंने कहा आवाजें कल आप क्या कहते हैं, आपको क्या दिख रहा है निशान जी? मैं वही बोलूंगा, हम लोगों के बंदे हैं जो लोग कहते हैं। लोगों का ये तजर्बा है कि आरएसएस की वजह से सरकार को नुकसान हुआ और सरकार की वजह से लोगों को नुकसान हुआ है। अगर और ज्यादा एक्टिव होती आरएसएस, और ज्यादा अपनी नीतियां लोगों पे लाती हैं, सरकार पे लाती है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि और भी नुकसान होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए निशान जी, बहुत धन्यवाद है आपका। तो ऐसा लोगों का कहना, ये कह रहे निशान जी कि आरएसएस की वजह से बीजेपी को नुकसान हो रहा है और आरएसएस ने जो फैसला अभी लिया है उससे शायद बीजेपी को और नुकसान हो। जेएस नैन जी हमारे साथ, प्रोफेसर जेएस नैन जुड़े हुए हैं। नैन साहब नमस्कार। नमस्कार, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। थैंक यू। हम एक मुद्दे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल हरियाणा में अब भगवा फसल लहलहाने जा रही है। आरएसएस की शाखाएं पहले से कहीं ज्यादा अब लगा करेंगी, पहले से कहीं ज्यादा सदस्यों को जोड़ने की कोशिशें जो हैं वो आरएसएस की ओर से शुरू हो गई हैं। इसके पीछे वजह क्या है वो हम समझ रहे हैं नैन साहब, समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बीजेपी सत्तासीन है इसलिए आरएसएस फायदा उठा रहा है कि वो अपना प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा कर सकता है, या फिर बीजेपी जिन मोर्चों पर विफल हुई है वहां पर बीजेपी को चमकाने के लिए, रूट लेवल पे उसको मजबूती देने के लिए, वहां पर मिट्टी लगाने के लिए ताकि जड़ें मजबूत हो सके, आरएसएस काम करने जा रहा है? क्या लगता है आपको? ऐसा है कि जो बीजेपी सरकार बनी है और इसकी मेजोरिटी आई है, चाहे वो हरियाणा में है चाहे देश में है, उसमें आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान है। इस इलेक्शन में हमने देखा कि आरएसएस का एक एक वर्कर डोर टू डोर गया और इतना साइलेंटली उसने काम किया है, इतना बीजेपी के वर्कर्स ने काम नहीं किया जी। तो जिसका रिजल्ट ये हुआ कि बीजेपी की सरकार बनी, हरियाणा में भी बन गई और देश में भी बन गई। अब बीजेपी का नंबर आरएसएस का नंबर है कि आरएसएस चाहता है कि वो अपना फैलाव करे, क्योंकि सरकार उनकी है, सरकार उनकी मददगार है। आरएसएस चाहता है कि अपना फैलाव करे, चूंकि सरकार उनकी है तो किसी तरह की कोई अड़चन जो है वो सामने नहीं आएगी, कोई रोड़ा सामने नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया नैन साहब, बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन तमाम दूसरी खबरों के लिए आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।